दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। जैसा कि आज दिनांक 7 नवंबर 2020 है और कल की सुर्खियों से बने वैसे महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, कुछ वैसे प्रश्न को मैंने सिलेक्ट किया है जो एग्जाम में वैसे प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निंगोवाम, जो है हमारे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब चलते हैं इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले ज्ञानेंद्रो निंगोवाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह ले रहे हैं, अर्थात जो वर्तमान में अभी बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोवाम, इससे पहले जो थे वो मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी थे। हॉकी टीम है तो उसके बारे में जानते हैं। हॉकी इंडिया स्थापना 20 मई 2009 ईस्वी को किया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली है और अध्यक्ष की बात करें तो ज्ञानेंद्रो निंगोवाम हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न रहा ये, ड्रूजवा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और पाकिस्तान। अब चलते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति को मजबूत करना है ताकि युद्ध जैसी स्थितियों में निपटा जा सके। आया है रसिया, तो चलते हैं हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति की बात कर ले तो व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री की बात कर ले तो मिखाइल मिशुस्तिनी है। दूसरा बात करें इंपॉर्टेंट इसी में, तो यूराल पर्वत जो है वो एशियाई रूस को यूरोपीय रूप रूस के अलग करती है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि जो यूराल पर्वत है वो एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। इससे जो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भी एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। राजधानी की बात कर रहे तो इस्लामाबाद है। करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री की बात कर ले तो इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई है वह रेड क्लिफ लाइन है। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियलमी। साइट में इमेज भी दिया गया है तो आप देख पा रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो रियलमी जो है स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में सबसे 1 नंबर पे शीर्ष स्थान पे रही है। अब आते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा करें तो किस आधार पे जो है फ़ोन कितना अच्छा है और मजबूत है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। तो टॉप 3 कंपनी में आई है एक रियलमी, वन प्लस और एप्पल। ये 3 कंपनी है जिसमें रैंकिंग बताया गया है कि कौन कितना अच्छा काम करता है। जो जारी करता है इसको रैंक का, उसका नाम होता है टेक ARC ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगला प्रश्न है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? प्रोडक्ट का यदि हम लोग बात कर लें तो यह एप्पल है। अब चलते हैं इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। किस ब्रांड को प्रोडक्ट कितना अच्छा है या किस ब्रांड का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मजबूत है, इसके आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है। और आप सभी को पता है कि एप्पल का क्या पोजीशन है। तो इसमें जो टॉप 3 में नंबर आता है वो 1 नंबर में आता है एप्पल का, दूसरे नंबर पे आता है सैमसंग का और तीसरे नंबर पे आता है रियलमी का। जो जारी करता है सेम टेक ARC ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगला प्रश्न है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 6 नवंबर को जो है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है।
चलते इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं कि इस दिवस का जो उद्देश्य है वो युद्ध में होने वाले पर्यावरण क्षति के संरक्षण के प्रति सदस्यों राष्ट्रों को जागरूक करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र टकराव की घटनाओं के दौरान पर्यावरण नष्ट ना हो। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की है। अगला प्रश्न है हमारा, इफ्को बाजार ने किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI योनो कृषि ऐप। इसके बारे में थोड़ा देख पा रहे हैं आप, यहाँ साइड में देख पा रहे होंगे, इमेजेस दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ देख लिए यह पूर्ण सहकारी स्वामित्व है। और इस साइड आप देख पा रहे हैं योनो बैंक, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, रिव्यू ऑन योनो सिंपल एंड कन्वीनियंट, दोनों ये जो वर्ड है इसके बारे में आप देखिए, दोनों चीज वर्ड जुड़े हुए हैं। और इफ्को क्या है, बाजार में किसानों की जरूरतें पूरा करने के लिए जो SBI के साथ समझौता कर रहे हैं उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उसको देख लेते हैं। इफ्को की एक ई कॉमर्स इकाई इफ्को बाजार ने SBI योनो कृषि के साथ मिलकर समझौता किया है। इस समझौता को उद्देश्य भारत के लाखों किसानों तक विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना, डिजिटल बिक्री को बढ़ावा देना जैसा कार्य है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। अगला है इसी में जुड़े हुए पॉइंट जो है, SBI योनो कृषि की शुरुआत या जरूरतें पूरी करने वाला एक समर्पित पोर्टल है। नेक्स्ट IFFCO के बारे में जानते हैं, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन होता है। चलिए, इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। स्थापना 3 नवंबर 1967 को किया गया था। अगला प्रश्न है, किसे 2019-20 अर्थात 2019-20 के श्रेष्ठ HI अर्थात हॉकी इंडिया सदस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी मिजोरम। हॉकी मिजोरम को जो है 19-20 के श्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला इसी से जुड़े हुए पॉइंट हैं आप देख पा रहे हैं, तो हॉकी मिजोरम ने राज्य के विभिन्न जिलों में खेल को बढ़ावा दिया और राज्य में हॉकी के विकास के लिए कई सराहनीय काम किए, जिसके लिए हॉकी मिजोरम को 2019-20 के श्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य पुरुष सम्मानित किया गया है। चलिए अगला भी हम लोग देख लें प्रश्न, तो किसे प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशांत कार। इससे जुड़े हुए जो पॉइंट है वो देख लेते हैं पहले। सुशांत कार जो है वर्तमान में आप देख पा रहे हैं CS, तो इस साइड जो आप देख पा रहे हैं जिसको आपको समझना आसान हो जाएगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हैं सुशांत कार जी। सुशांत कार जो CSIR-CDRI इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक हैं। सुशांत कार को लिशमेनियम डोनोवानी या कालाजार रोग परजीवी के रोग जनन क्षमता एवं उसके अस्तित्व की रणनीति को समझने के लिए प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो सुधा मूर्ति जी के द्वारा ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक लिखी गई है। सुधा मूर्ति क्या है? एक भारतीय है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने 40वें सार्क वित्त गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। इस बैठक में कोरोना वायरस के बाद आई आर्थिक मंदी के कारण देश में आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए चर्चा की गई है। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। और इससे भी जुड़े हुए कुछ पॉइंट यदि हम लोग देख लें तो ये पॉइंट हमारा RBI है। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जबकि 35वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने ITF अर्थात इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुजा भोसले। अब ऋतुजा भोसले महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली हैं, साइड में आप इमेज देख पा रहे होंगे। तो ये इनको जो है ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब दिया गया है। लास्ट प्रश्न है आज के करंट अफेयर का, टिल वी विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग, इन तीनों के द्वारा मिलकर एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें टिल वी विन के बारे में बात कहा गया है। तो इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। इसका सभी आंसर क्या है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो मित्रों आज तक के लिए बस इतना ही, और डेली के करंट अफेयर का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे ही समय के अनुसार करंट अफेयर को जानने के लिए भी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, और पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें।